आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रारंभ कहाँ से होता है? अगर हिंदी साहित्य में माना जाए कि हिंदी साहित्य का सबसे पहला प्रारंभ कहाँ से हुआ, हिंदी साहित्य का सबसे पहला प्रारंभ 1829 में हुआ। 1829 ईस्वी में गरसा दत्तासी द्वारा हुआ। गरता दत्तासी यानी कि हमारे हिंदी साहित्य का प्रारंभ 1839 से गरसा दत्तासी द्वारा हुआ। यह एक फ्रेंच विद्वान थे। ये क्या थे? फ्रेंच विद्वान थे। यानी कि हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले कौन लिखा? ये कोई हिंदुस्तानी नहीं लिखा, बल्कि ये फ्रेंच विद्वान ने लिखा, जिनका नाम था गरता दत्तासी। इनके इतिहास का नाम था इस्तवार दा ला लिटरेतुर इंदुई हिंदुस्तानी। इनके हिंदी साहित्य का इतिहास का नाम था इस्तवार द लिटरेचर इंदुई हिंदुस्तानी। यानी कि यह पहला हिंदी साहित्य का इतिहास था। यह 1829 में लिखा गया। लेकिन हिंदी साहित्य लिखने के कितनी पद्धतियां चली? हिंदी साहित्य में 4 पद्धतियां थी। पहला था वर्णानुक्रम पद्धति, और दूसरा था कालक्रमानुक्रम पद्धति, और तीसरा था विधेयवादी पद्धति, और चौथा हमारा है वैज्ञानिक पद्धति। यानी कि हिंदी साहित्य का इतिहास जब लिखा गया तो वो कितनी पद्धतियों पे लिखा गया। पहला लिखा वर्णानुक्रम मतलब होता है वर्ण के अनुसार। यानी कि जो जिन कवियों को हिंदी साहित्य में रखा गया उनके नाम को पहला वर्ण यानी कि अक्षर को लिया गया। यानी कि वर्ण क्रम के आधार पर लिखा गया वर्णानुक्रम पद्धति। और दूसरा हो गया कालक्रमानुसार। काल मतलब समय, यानी कि समयानुसार यानी कि जितने कवि थे उनके जन्म के समय के आधार पे समय के आधार पर लिखा गया कालक्रम पद्धति। यानी कि ये हमारे हो गए समय के अनुसार, यानी कि जो कवि हैं उनका जन्म कब हुआ, किस सन में हुआ, उसके आधार पे लिखा गया कालक्रमानुसार पद्धति। तीसरा हो गया विधेयवादी पद्धति। जाति, वातावरण और क्षण के आधार पर लिखा गया और वर्ण विधेयवादी पद्धति के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि विधेयवादी पद्धति का जन्म किसने किया है, मतलब इसके जन्मदाता कौन है, तो इसे हम मानते हैं तेन महोदय। ये विधेयवादी पद्धति के जन्मदाता है। वैज्ञानिक मतलब जिसमें वैज्ञानिकता का भाव हो, जिसमें वैज्ञानिकता हो, स्पष्टीकरण हो, उसी को वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं।
वैज्ञानिक वैज्ञानिक पद्धति स्पष्टता स्पष्टता एवं स्वच्छता से लिखा गया वैज्ञानिक पद्धति था। ये हमारे हुए, यानी कि हिंदी साहित्य के कितने आधार पर लिखे गए, कितनी पद्धतियों में लिखे गए। तो पहला अगर हम देख लें, वर्णानुक्रम के आधार पर किन किन लेखकों ने लिखा। वर्णानुक्रम, यानी कि वर्णानुक्रम में पहली बार लिखने वाले पहले लेखक हैं गर्ता दत्तासी। यह एक क्या है, फ्रेंच विद्वान है। यानी कि पहला हिंदी साहित्य का इतिहास फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। फ्रेंच भाषा में पहला हिंदी साहित्य का इतिहास, पहला हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया। यानी कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किस भाषा में लिखा गया, तो हिंदी साहित्य का पहला इतिहास फ्रेंच भाषा में लिखा गया, जो कि है इस्तवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी। किसके द्वारा लिखा गया? गर्सा दत्तासी के द्वारा लिखा गया। इसके दो भाग हुए थे, ये दो भाग में इसका प्रकाशन हुआ था। दो भाग में इसका प्रकाशन हुआ। पहला प्रकाशन हुआ 1829 में, यानी कि हिंदी साहित्य इतिहास का जो पहला इतिहास था वो उसका पहला प्रकाशन हुआ 1829 में, और दूसरा प्रकाशन हुआ 1847 में। यानी कि आपसे अगर पूछ ले कि हिंदी साहित्य का इतिहास पहला कौन था, तो इस्तवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी किसने लिखा था? तो गर्ता दत्तासी ने लिखा था। किस भाषा में लिखा था? फ्रेंच भाषा में लिखा था। और इनके कितने भाग हुए थे? दो भाग हुए थे। पहला हुआ था 1829 में और दूसरा हुआ था 1847 में। इसी में एक लेखक और है वर्णानुक्रम में लिखने वाले, इसमें कितने लेखकों को रखा गया था? वर्णानुक्रम पद्धति में जब गर्ता दत्तासी ने इतिहास लिखा तो उन्होंने 772 कवियों का वर्णन किया था। 772 कवियों का वर्णन किया था। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि गर्ता दत्तासी ने हिंदी साहित्य के इतिहास में कितने कवियों को रखा है वर्णक्रम के अनुसार में, तो 772, जिनमें से 72 कवि हिंदी साहित्य के हैं, हिंदी से हैं, और शेष 700 कवि जो हैं वो उर्दू के हैं। 700 कवि उर्दू के हैं। तो और एक कवि इसमें और है शिव सिंह सेंगर। इनकी एक रचना है शिव सिंह सरोज, जिनका प्रकाशन 1883 में हुआ था। इनका प्रकाशन 1883 ईस्वी में हुआ था। ये भी वर्ण क्रमानुसार थे। वर्ण क्रम मतलब कि जितने भी कवि हैं उनके नाम का पहला अक्षर लेके, जैसे केशव दास पढ़ गए तो क आया, फिर अमीर खुसरो तो पहले आ को रखेंगे तब का को रखेंगे। ये 1883 में इसमें 1003 कवियों का वर्णन मिलता है। ये हमारे हुए वर्णानुक्रम पद्धति के कवि।